हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए एक बैड न्यूज़ है। आप सभी को शायद पता चले गया होगा कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई थी सीजीएल 25 के लिए, उसमें दिल्ली जोन का एक लेटर है जिसमें वैकेंसी रिडक्शन की बात की जा रही है। 800 से ज़्यादा या 800 के आसपास की वैकेंसी थी, उसे अब घटाकर 4 कर दिया गया है, यानी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही कर दिया गया है इस वैकेंसी को। ठीक है, तो क्या ये चीज़ दूसरे जोन्स में आने वाली है? सबसे पहले दूसरी बात कि इसका जो है टियर 1 की कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये जो रिडक्शन है ये कितना ड्रास्टिक होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। जो कि इनकम टैक्स में जो मेरे सोर्सेस हैं उसके अनुसार जो भी चीज़ पता चली है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जो बात है ये बिल्कुल सच है। सारे जोन्स में ही का पता नहीं, लेकिन बहुत सारे जोन्स में ये बात चल रही है। ठीक है, इसमें कुछ टेक्निकल इशू हुआ है इंटरनली कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स को रीड करना था वो सही तरीके से रीड नहीं कर किए जाने की वजह से कुछ इश्यूज आए हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, और इसीलिए यूनियन भी बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है। जो अंदर पे इनका यूनियन होता है, तो यूनियंस हमेशा वर्क करते हैं न्यू रिक्रूट्स के लिए नहीं, बल्कि जो पहले से वर्किंग है उनके बेनिफिट्स के लिए वर्क करते हैं, और जो पहले से वर्किंग लोग हैं उन लोगों का अच्छा खासा दबाव है। उसके वजह से ये चीज़ें बोर्ड के पास गई हुई हैं। ठीक है, बोर्ड के पास गई हुई हैं, बहुत सारे जोन से गई हैं, कहीं से जाएंगी और कहीं से जा चुकी हैं। कुछ जोन से जा चुकी हैं, कुछ जोन से जाने की तैयारी है। तो लगभग बहुत सारे जोन्स में, यानी जो मेजर जोन्स है वहाँ पे तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो वहाँ से क्या होगा कि वैकेंसी रिड्यूस करके, जो बेसिकली मुद्दा ये है कि प्रमोशन कोटा के लिए रखा जाना था। ठीक है, तो प्रमोशन वाले जो टैक्स असिस्टेंट है उनको फायदा मिले, इसके लिए बहुत सारे वैकेंसीज हटा करके उसे प्रमोशन में डाला जा रहा है। अब ये सही है गलत है, इस पे टिप्पणी और इस पे कमेंट करके हमारा कोई मतलब नहीं बनता। मेन हमारा मुद्दा है कि सर दूसरे जोन्स में ये होगा या नहीं होगा। तो बहुत हाई चांस है, हाईली लाइकली है कि दूसरे जोन्स में भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन क्या इतना ड्रास्टिक होगा जितना दिल्ली में हुआ, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ठीक है, सब में इतना ड्रास्टिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट चंडीगढ़ जोन के बारे में भी है कि वहां पे भी वैकेंसी रिड्यूस हुई है, बट बहुत ड्रास्टिक नहीं हुई है। मतलब हुआ तो है, लेकिन इतना नहीं कि 800 का ऑलमोस्ट जीरो चला जाए, ऐसा नहीं हुआ है। तो दूसरे जोन से भी चीजें जा रही हैं। उस सब कुछ बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड किस बात को कैसे कंसिडर करता है और कितना मानता है कितना नहीं मानता उनकी बातों को, इस सब पे डिपेंड करता है। तो हमारा मुद्दा ये है कि क्या वैकेंसीज रिड्यूस होंगी, तो बहुत हाई चांस है कि हाँ वैकेंसीज तो आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। तो क्या पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएंगी, यानी अप्रोक्सीमेटली 6-7 हज़ार की जो वैकेंसी थी क्या वो जीरो हो जाएगी? ऐसा नहीं है, वैकेंसी जीरो नहीं हो जाएगी। बहुत एक्सट्रीम फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी हमें आपकी खत्म ही हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब सर इसकी बात करते हैं कि टियर 1 की कट ऑफ पे क्या डिपेंड करता है। क्या टियर 1 की कट ऑफ पे इसका कोई असर पड़ेगा, क्या कट ऑफ बढ़ जाएंगी? क्योंकि अगर वैकेंसीज इतनी ज्यादा रिड्यूस होती है तो इस पे असर पड़ना तो चाहिए। देखो, कल हमें रिपोर्ट मिला है, चेयरमैन ने जो भी एनडीटीवी से बातचीत करी है उससे ये समझ में आया, उन्होंने क्या बोला कि दिसंबर या दिसंबर के पहले पहले आपका टियर 1 का रिजल्ट आ जाने वाला है। देखो, ये चीजें बोर्ड में गई हुई हैं, बोर्ड इसको अप्रूव करेगा, फिर वहां से जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो चीजें भेजेगा फॉरवर्ड करके किसी एसएससी को। इन सब के बाद एसएससी अपने वैकेंसी का जो चार्ट है उसको अपडेट करेगी इंटरनली। ठीक है, इन सब में कितना समय लगता है और टियर 1 का रिजल्ट कब आता है, इस पे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पहली बार भी इससे पहले 2-3 साल ऐसा हो चुका है कि जो आपकी वैकेंसी है, मान लो वैकेंसी नंबर 1 एक बार आई वैकेंसी, उसके बाद वैकेंसी में कुछ एडिशन हुआ था और वैकेंसी नंबर 2 बाद में बढ़ गई थी। ठीक है, वैकेंसी बाद में बढ़ी हुई थी, लेकिन जो टियर 1 का रिजल्ट जो दिया गया था ना, वो वैकेंसी 1 जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था उसी के बेसिस पर बनाया गया था। ठीक है, तो जब बढ़ी हुई वैकेंसी का आपको फायदा नहीं दिया गया था एज एन एस्पिरेंट, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वैकेंसी घट भी जाती, एक तो इतना लंबा प्रोसेस होगा, वो सब एसएससी के पास पहुंचेगा, एसएससी उसको अपडेट करेगी, इसके चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारे जोन्स ने अभी भेजा भी नहीं है, वो भेजेंगे तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से टियर 1 में कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आना चाहिए टियर 1 की कट ऑफ में, बट वी नेवर नो, अगर टियर 1 का जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अगर डिले होता है, जो कि लगता नहीं है क्योंकि चेयरमैन ने बोला है कि दिसंबर या दिसंबर के पहले हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि टियर 1 की जो कट ऑफ है उसके ऊपर कोई ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है। बाकी डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजें अंदर में क्या चलती है, कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, तो टियर 1 के कट ऑफ से, क्योंकि एसएससी तो चाहेगी कि कम से कम लोग टियर 1 को क्वालिफाई करे ताकि
टीयर 2 जो वो सिंगल शिफ्ट में करवाना चाहते हैं उसके लिए आसान पड़े उनके लिए, है ना। तो अब ये एसएससी के ऊपर है और एसएससी तक चीजें कैसे पहुंचती हैं उसके ऊपर है। अब बात करते हैं कि क्या सर इससे हमें बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाना चाहिए, और दूसरी बात कि 2026 वाले जो सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या इसके ऊपर क्या उस पर असर पड़ेगा। देखो, एक तो डीमोटिवेट होने वाली उतनी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हर जगह दिल्ली जोन के जैसा हो वैसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जो दिल्ली के एस्पिरेंट्स हैं उनको तो वैसे भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके जो है होम स्टेट लेने का, यानी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आपके जितने भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है या फिर बहुत सारे जो ऑफिसेस है वो दिल्ली के आसपास ही हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं जो होम स्टेट के लिए ले रहे थे। हाँ, इतना जरूर है कि इससे ऑफिस सुपरिटेंडेंट से एक रास्ता खुलता था आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का प्रमोशन वगैरह से, तो उसके लिए एक बैड न्यूज जरूर है, लेकिन 26 वाले एस्पिरेंट्स के लिए बैड न्यूज नहीं है, क्योंकि जब आप दिल्ली जोन वाला वो लेटर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वैकेंसीज जो है आपके आने तक और फिर ऐड होते रहेंगी और नॉर्मल जो प्रोसेस है वैसे चलेगा। तो 26 वाले एस्पिरेंट्स को डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 25 वाले भी मैं यही बोलूंगा कि यार बहुत ज्यादा डिमोटिवेट मत हो, ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसको लेकर के डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर सकते हो। दिसंबर तक रिजल्ट का वेट मत करो, अभी से टीयर 2 में बहुत अच्छे से बहुत शानदार तरीके से लगे रहो। और अगर आप टीयर 2 की तैयारी करना चाहते हो, जीके इस बार बिना छोड़े आपको नहीं जाना है, मतलब जीके अच्छे से करके जाओ। जीके अच्छे से करना चाहते हो तो जीके जीनियस बैच का यूज कर सकते हो अगर आप टीयर 2 के लिए एम करो, या फिर अगर आपके कोई जूनियर भाई बहन है जो अगले अपकमिंग साइकिल्स 2026 वाले के लिए तैयारी करे तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो। जीके जीनियस बैच में अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। बिग 25 कूपन कोड लगाने से 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो सिर्फ 39 यूजर्स के लिए वैलिड है। 10 नवंबर मिडनाइट के लिए वैलिड, यानी 39 यूजर्स जब इस बैच को इस कूपन कोड को अवेल कर लेंगे तो फिर ये कूपन कोड अपने आप डिसेबल हो जाने वाला है। ठीक है, इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। जीके जीनियस बैच के डेमो वीडियोस आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप में मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के आप पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना, वहां पर जीके जीनियस बैच में चले जाना, वहां पर आपको डेमो भी मिल जाएंगे। बैच से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इंग्लिश मीडियम का ये बैच है और पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो से कुछ यूजफुल जानकारी मिली होगी। जानकारी अगर यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।